पारस हेल्थ केयर नेटवर्क द्वारा 16 मई को गुरुग्राम में कैंसर से ठीक हो चुके लोग एक मंच पर एकत्रित होंगे। इस पहल का उद्देश्य कैंसर से ठीक होने में समय पर निदान, उपचार व करुणापूर्ण देखभाल के महत्व को सुदृढ़ करना है, जो कैंसर की पूरी यात्रा के दौरान डॉक्टरों, रोगियों व परिवारों के बीच साझेदारी का प्रतीक है। उम्मीद के सितारे उन सभी कैंसर के बचे लोगों को समर्पित हैं जिन्होंने भय के स्थान पर आशा को चुना। उम्मीद के सितारे के माध्यम से हम न केवल कैंसर के बचे लोगों के साहस व दृढ़ता का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि कर रहे हैं कि निदान व उपचार के लेकर रिकवरी हर चरण में प्रत्येक रोगी को देखा जाए, समर्थन दिया जाए व उनकी देखभाल की जाए। भारत भर में कैंसर का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को पारंपरिक उपचार मॉडलों से आगे बढ़कर रोगी केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो नैदानिक उत्कृष्टता को करुणापूर्ण निरंतर देखभाल के साथ एकीकृत करे। आज देखभाल केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं है। पारस हेल्थ में हम उन्नत बुनियादी ढांचे, अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट, बहु विषयक सहयोग और सटीक उपचार पद्धतियों के माध्यम से अपनी ऑन्कोलॉजी सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो परिणामों और रोगी अनुभव दोनों को बेहतर बनाते हैं। कैंसर देखभाल से संबंधित हर चर्चा के केंद्र में कैंसर से ठीक हुए लोगों को रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद के सितारे इसी दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। यह एक ऐसा मंच है जो कैंसर से ठीक हुए लोगों और उनके परिवारों की असाधारण शक्ति को स्वीकार करता है, साथ ही एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है जहां आशा की कहानियों का खुले तौर पर जश्न मनाया जाता है। हमारा मानना है कि कैंसर से ठीक हुए लोगों को न केवल सफल उपचार मिलना चाहिए, बल्कि निरंतर भावनात्मक समर्थन, पहचान, पुनर्वास और यह आश्वासन भी मिलना चाहिए कि वे इस सफर में कभी अकेले नहीं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कैंसर उपचार के बारे में जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन कैंसर से ठीक होने और भावनात्मक रूप से उबरने से संबंधित चर्चाएं अभी भी सीमित हैं। उम्मीद के सितारे के माध्यम से पारस हेल्थ का उद्देश्य प्रारंभिक स्क्रीनिंग, उन्नत ऑन्कोलॉजी देखभाल तक पहुंच और रोगियों और देखभाल करने वालों के लिए सहायता प्रणालियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। मैं डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल हूँ। मैं पारस हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ग्रुप डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं गुड़गांव में बेस्ड हूँ। मैम, उम्मीद के सितारे पहल की शुरुआत करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारस हॉस्पिटल के पूरे हॉस्पिटल के चेन्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है उम्मीद के सितारे। ये बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी जर्नी को दिखाने का एक तरीका है, और उनकी लाइफ में जिस तरह से वो लोग इस बीमारी से लड़ के विनर्स होते हैं, या वो हम ये कहते हैं कि उनको ठीक करने के बाद उनकी फैमिलीज़ में उम्मीद जो जागती है, या हॉस्पिटल में हमारे पास आने के बाद जब पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं, तो वो एक वापस जाके दुनिया में एक मैसेज आता है कि कैंसर सिर्फ एक नाम है। ये सिर्फ एक, इसके नाम से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक कैंसर का पेशेंट भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। हाँ, वो ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है पहले से, बट स्टिल इट कैन बी अ ब्यूटीफुल लाइफ। सो पारस हॉस्पिटल में गुड़गांव में हमारे पास पूरी ऐसी सुविधा है कि हम रेडिएशन की बेस्ट मशीन्स हैं, रेडिएशन, सर्जिकल, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो की फैसिलिटीज़, पेट स्कैन्स, डायग्नोस्टिक्स, उसके थ्रू कैंसर का कोई भी पेशेंट अगर हमारे दरवाजे में आता है तो हम सिर्फ उसकी बीमारी को ठीक नहीं करते, हम उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं और उसकी ज़िंदगी को दोबारा सुखी बनाने में मदद करते हैं। और ये सारे पेशेंट्स हमें उतना इंस्पायर करके जाते हैं और जितना हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आई एम डॉक्टर अजय शर्मा. I am working in Paras Hospital, Panchkula as head of clinical hematology and stem cell transplant department. सर, उम्मीद के सितारे जो मुहिम चला रखी है आपने, ये केवल एक इवेंट तक ही तो सीमित नहीं रही, क्या भविष्य में इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? उम्मीद के सितारे पारस इंस्टीट्यूशंस ने इसलिए एक चुना है क्योंकि ये एक इवेंट नहीं है, ये है एक उम्मीद को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है जो पारस इंस्टीट्यूशंस ने अपनाया है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही हम सोचते हैं कि सब दरवाजे बंद हो गए, वो बीमारी ऐसी बीमारी ना रहे। लोगों को पता हो कि अगर किसी को कैंसर होता है उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनके शहर में, कस्बे में, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके शहरों में, सेकेंड टायर सिटी में, थर्ड टायर सिटी में उनको इलाज दिया जा सकता है और इलाज लेके उसका क्योर पॉसिबल है। और आज ये हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं पारस इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे आपको एक
बिल्डिंग के अंदर सब तरह की सर्विसेज, कैंसर के बारे में आपको डायग्नोसिस, उसकी सर्जरी, उसकी रेडिएशन, ब्लड कैंसर्स के लिए उनका ट्रीटमेंट, उनकी इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये आपको सब एक ही दरवाजे के अंदर मिल सकती हैं, ताकि आपको जगह जगह भागना ना पड़े, जगह जगह जाना ना पड़े, फॉलोअप के लिए बार बार आना ना पड़े। आपके घर के नज़दीक की इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आपको बड़े बड़े शहरों में ना जाना पड़े, और इसका क्योर पॉसिबल है आपके घर के आसपास ही। सर, अपने परिचय के साथ में बता दीजिए कि इस मुहिम से जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको कितना लाभ मिलेगा सर? सबको नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन नायक, मैं पारस हेल्थ गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन एंड एचओडी हूँ। उम्मीद के सितारे, ये जो एक प्रोग्राम है जो हर साल पारस की तरफ से होता रहता है, ये एक ऐसी प्रोग्राम है जो लोगों में आशा जगाने का है। ज़्यादातर सोचा जाता है कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस, या कैंसर को माना जाता है कि लाइलाज बीमारी है। ये कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, इसमें अगर सही तरीके से अर्ली स्टेज में अगर बीमारी पकड़ा जाए तो बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है। और अपने परिचय के साथ में आज आप ये बता दीजिए कि ये जो दिल्ली एनसीआर में ही काम करेगी जो आपकी उम्मीद की किरण है, या फिर और भी शहरों में ये लागू होगी? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मदन गुप्ता हूं और मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन और मैं रांची से आया हुआ हूं। मैं रांची पारस कैंसर सेंटर में कार्यरत हूं और ये जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है उम्मीद के सितारे, ये हमारे कमिटमेंट को दिखाता है पारस कैंसर सेंटर में कि हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीट नहीं करते हैं, उसके साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं। और आज जो आप देखेंगे जितने भी हमारे कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हैं वो आपके सामने रैंप शो कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उनमें इतनी कॉन्फिडेंस होती है कि उनसे ये मैसेज आता है कि कैंसर, जो टर्म से लोग समझते हैं कि कैंसर इज द एंड, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Hi, I'm Dr. Abhishek Anand, Director and Head of the Department Medical Oncology, पारस हॉस्पिटल पटना। उम्मीद के सितारे, जैसा कि नाम बताता है कि एक कैंपेन है जो इसके लिए बना है कि जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर जाते हैं वो अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा सके, इस चीज़ के लिए कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत है कि अपने अंदर हौसले को रखने की और दुनिया को ये बताने के लिए कि सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाता है तो स्टेज 4 के कैंसर को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम पारस हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कि डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जाता है, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी सम्मिलित है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि पारस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है कैंसर का या किसी और भी डिजीज़ का पेशेंट आता है तो उसे हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज जो होता है काफ़ी लंबा चलता है, 6 महीने, 1 साल और कई बार 2 साल, 3 साल या उससे भी ज़्यादा भी। तो एक फैमिली की तरह हम सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और साथ मिलकर अगर हम लोग काम करें, अवेयरनेस को बढ़ाएं, तो किसी भी कैंसर को हम लोग हरा सकते हैं। टुगेदर वी कैन बीट एनी कैंसर। थैंक यू। के साथ में बता दीजिए कि कैंसर के मरीज के शुरुआती लक्षण के दौरान कैसे वो अपने आप को देखभाल करें, और अगर वो पारस हॉस्पिटल में आते हैं तो जो आपकी मुहिम है उससे कैसे लाभ मिल सकता है हमको? नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एट पारस हॉस्पिटल्स एट कानपुर। जो कैंसर के मरीज होते हैं, जो इनमें शुरुआती लक्षण होते हैं, तो उसमें हमारी जो रोल होती है कि हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि पेशेंट बहुत बार ये कैंसर की बीमारी का नाम सुनकर ही भागने लगते हैं और कभी कभी वो अल्टरनेट ट्रीटमेंट ढूंढते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। तो ये जो उम्मीद के सितारे जो कैंपेन चल रही है पारस हेल्थ का, इसका मकसद ये है कि ये सोसाइटी को दिखाया जाए, समाज को दिखाया जाए कि अगर आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेंगे तो कैंसर चाहे वो स्टेज 1 हो और कुछ केसेस में स्टेज 4 हो, उसे भी हम हरा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो उम्मीद के सितारे जो पारस हेल्थ की कैंपेन है, इसका पर्पज़ ही यही है कि जो भी मरीज कैंसर से जूझ रहे हैं ये अपनी बीमारी को समझे और ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन ले और अपनी ट्रीटमेंट पूरी तरह करें। और पारस हेल्थ जो गुरुग्राम में है और अब मल्टीपल सिटीज़ में आ चुका है, इसका भी मकसद यही है कि जो कैंसर के मरीजों के लिए
सभी तरह की ट्रीटमेंट, सभी तरह के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, जो भी एडवांस जिसके लिए पहले लोगों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वो टियर 2 टियर 3 सिटी में भी मिले और उनको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। और इसी के साथ पारस हेल्थ कानपुर लोगों को अब पूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे कानपुर में भी दे रहा है। धन्यवाद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।